हम्म। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए बच्चों, आज हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले मतलब पीछे की मतलब जो पिछली क्लासेस हुई हैं, जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, उसमें हम लोगों ने बेसिक को बिल्ड किया है। ठीक है, उसी क्रम में ये आज की क्लास है, नेक्स्ट क्लास है। इसमें भी हम लोग अपने बेसिक्स पे ही काम करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। इसके आगे से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पे आते हैं। क्या हो रहा है सब आप लोग को पता ही है। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, एक बार जरा साथ में कमेंट कर दें, क्या वॉइस और विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं। एक बार कमेंट करें सब लोग बच्चे, और जो जुड़े हैं उनको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए सब क्लियर है ना। तो सेशन को स्टार्ट किया जाए, है ना बेटा। आ जाओ जरा देखो, कल हम लोगों का जो हुआ था उसके आगे का कंडीशन क्या है, ये है, मतलब उसके आगे हमें ये पढ़ना है। देखो नॉर्मल आप समझोगे जरा, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। 5 होती है ना। वर्ब की कितनी होती हैं? 5 फॉर्म होती हैं, कोई भी वर्ब है, ठीक। एक बी फैमिली ही ऐसी है, एक बी फैमिली ही ऐसी है ना। ये बहुत कलाकार वर्ब है, ठीक है, बी फैमिली। ठीक है ना, बी फैमिली की जो है 8 वर्ब्स होती हैं बस। ठीक है, इसकी जो है इसकी जो है वो 8 प्रकार होते हैं। 8 काइंड्स ऑफ बी फैमिली, ठीक है ना। बी फैमिली की जो है 8 प्रकार की होती है बी फैमिली, ठीक। और बाकी सभी जो वर्ब्स होती हैं, बाकी सभी जो वर्ब्स होती हैं वो कितना होगी? मैक्सिमम 5, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल समझो जरा, अगर गो के फॉर्म को देखा जाए तो सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट, ठीक। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या हो गया? गोइंग और गोज। इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अपने को समझने के लिए हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? V1, V2, V3, V4। ठीक है, V4 को ही हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एंड V5, V5 का मतलब क्या होता है? वर्ब में जब हम लोग एस या ईएस को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे गो का गोज हो गया, क्लियर। तो हम लोग इसको 5 फॉर्म, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। अगर नॉर्मल इसको दूसरे भाषा में अगर समझा जाए, ठीक है, तो गो का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट में। अब नॉर्मल भाषा में अगर समझा जाए तो बेटा, अगर मैं लिखूं गो और गोस, समझना जरा, इसका यूज कहाँ हो जाता है? प्रेजेंट में हो जाता है। इसका यूज हो जाता है प्रेजेंट में, हो जाता है। और वहीं पे मैं अगर लिखूं वेंट, तो इसका यूज कहाँ हो जाएगा? आपका पास्ट में यूज हो जाएगा ना, पास्ट में। पास्ट में। अगर मैं उसी को बोल दूं गॉन, तो गॉन का यूज कहाँ हो जाएगा? यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं है। तो गॉन का यूज बेटा कहाँ हो जाएगा? गॉन का यूज हो जाएगा परफेक्ट में। परफेक्ट में हो जाएगा ना। और मैं फिर गोइंग की अगर बात करूं, गोइंग की, ठीक है, गोइंग की बात करूं, तो उसका यूज कहाँ हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है ना। देखो गो गोज का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट में। कैसे पता? जैसे लिखते हो ना, ही गोज लिखते हो कि नहीं? ही गोज। फिर जैसे लिखना है तो क्या लिखते हो? दे गो। देख रहे हो, अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो गई प्रेजेंट में। ही गोज का मतलब वह जाता है, दे गो का मतलब वे जाते हैं, ठीक है। तो दे आपका क्या है? प्लूरल, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या हो गई इसकी? प्लूरल हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस किसके हैं? किस में है? प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में हम लोग गो और गो का यूज करेंगे। जब हमको पास्ट में यूज करना है तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। गॉन क्या है? ये थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट में यूज करेंगे। हैज, हैव, हैड के साथ। अभी टेंस पढ़ाएंगे, वहां पे हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। अब मैं उतना डीप जाऊंगा भी नहीं, आगे टेंस में आएगा ना, ध्यान समझते चलो बस, ठीक है। और गोइंग का यूज हम कहाँ करेंगे? कॉन्टिन्यूअस में। जैसे ही इज गोइंग, दे आर प्लेइंग, तो बोलते हो ना, तो आईएनजी मतलब वो खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो नाच रहे हैं। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस, कोई चीज एक्शन लगातार जो है चल रहा हो, ठीक है, तो गोइंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे? वर्ब की जो है वो 5 फॉर्म्स होती हैं, सिवाय किसके? बी फैमिली की वर्ब के बाद, मतलब उसको छोड़कर बी फैमिली की 8 वर्ब्स होती हैं, ये हमने सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, कुछ बच्चों में कंफ्यूजन ये रहती है, उस कंफ्यूजन को निकाल दें। देखो, जब हम वर्ब में, ठीक है, जब हम वर्ब में एस या ईएस को ऐड कर देते हैं, ध्यान समझना यहाँ पे बच्चों, वर्ब में जब हम एस या ईएस को ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। सिंगुलर हो जाएगी, कौन सी? वर्ब, ठीक है, वर्ब की बात कर रहा हूं, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर नाउन है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, हाँ,
जब हम वर्ब में एस या एस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर ट्रीट होती है, लेकिन वहीं इसके उल्टा क्या है, जब हम नाउन में, ठीक है, जब हम नाउन में हम एस या ईएस को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल कंसीडर होता है। ध्यान समझना, देखो उल्टा चल रहा है, ये नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस है। ठीक, देखो दो ही पार्ट ऑफ स्पीच हमारे मतलब इंग्लिश में ऐसे हैं जहां पे एस या एस लगता है, या तो नाउन में लगाते हो या तो वर्ब में लगाते हो, और कहीं नहीं लगता है। और किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है नाउन और वर्ब के अलावा। जैसे आप नाउन में लिखोगे मैंगो का मैंगोस लिखते हो, मैंगो क्या है, एक नाउन है। जैसे आप अभी पढ़े, देखो वर्ब में गो का मतलब जाना होता है, वर्ब है तो आपने गोज बना दिया, तो वर्ब और नाउन का बनता है। तो अब ध्यान देना, वर्ब में जब हम यस या यस लगा देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर ट्रीट होता है, जब हम नाउन में यस या यस लगा देते हैं तो वो वर्ब प्लूरल होता है। तो याद करने का तरीका यूं समझना कि वर्ब और नाउन सिंगुलर जब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन होता है तो उल्टा चलते हैं, ठीक है। जब ये समझ रहे हो ना, जब जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने लिखा अगर मैंगोज, अगर मैंने लिखा मैंगो, ध्यान समझना, मैंगो लिखा, फिर मैंने आपसे कहा मैंगोज, मैंगोज, फिर मैंने लिखा गो, फिर मैंने लिखा गो, और फिर मैंने लिखा गोज। तो यहां पे आप अगर पूछा जाए आपसे कि बेटा बताओ मैंगो ये क्या है, पहले कहोगे सर ये नाउन है, नाम है ना कोई, ये मैंगो क्या है, एक नाम है, ठीक है, नाम है अगर तो ये नाउन हो गया, एक्शन को तो पता नहीं रहा है, ठीक है, तो ये नाउन है। और एस या इस लगा, मैंगो क्या है, सिंगुलर है, एस या इस लगा दिए तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। इसका मतलब एक आम, इसका मतलब इससे ज्यादा आम, लेकिन यहाँ गो का मतलब जाना हो गया, एक्शन को बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए गो क्या है तो क्या बताओगे, अब उल्टा हो जाएगा, ये सिंगुलर था, अब गो क्या हो जाएगा, प्लूरल कंसीडर होगा, समझ गए। तो रिजल्ट क्या निकला, वर्ब अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती हैं, समझ गए, वर्ब अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती हैं। अब बेस फॉर्म किसको बोलते हैं, बेस फॉर्म उसको बोलते हैं जिससे वो वर्ब बनती हैं। अगर आपसे मैं पूछूं बताओ इसका बेस फॉर्म क्या है, तो कहोगे सर गो से ही सारे फॉर्म आए हैं, अगर गो न रहता तो कोई फॉर्म ना आ पाता। फिर मैं आपसे पूछूं बताओ ईट क्या है, यहाँ पे बेस फॉर्म क्या है, कहोगे सर ईट है, क्योंकि ईट अगर न रहता तो कोई वर्ब ये सब ना आ पाती। समझ रहे हो बात को। अगर मैं कहूं बताओ सेंग, सेंग का बेस फॉर्म क्या है, कहोगे सर सिंग है, सिंग से ही सेंग आया है, सिंगिंग आया है, अगर सिंग ना रहता तो ये सब ना आते। तो जो मतलब ओरिजिनल वर्ड है उसी को बोलते हैं बेस फॉर्म, वही जो है मतलब वही क्या होती है, वही बेस फॉर्म होती है, और वही वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये गो क्या है, प्लूरल हो गया, ठीक है, और ये सिंगुलर है। यहां तक समझ गए, बस वही बताना था आपको, है ना। बताओ यहां तक क्लियर हो गई बात, आगे चला जाए। बोलो यहां तक डाउट कोई नहीं है ना, बताओ जल्दी से कमेंट करो एक बार। बताओ जल्दी से, जहां पे कंफ्यूजन हो नोट भी करते चलना, ठीक है ना। चलो बताओ, बोलो बेटा यहां तक दिक्कत नहीं है कोई, हाँ यस सर क्लियर है ना, आ जाओ आप, ठीक है। देखो अब देखो एग्जांपल, देखो यहाँ पे ही लगा है, ही कैसा सब्जेक्ट है, कहोगे सर ये सिंगुलर है, सिंगुलर है ना। अब इसके साथ जो भी वर्ब आएगी, जो भी वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, अगर मेन वर्ब या जो भी आएगी वो सिंगुलर होगी, समझ गए बेटा। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आएगी सिंगुलर आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। अगर यहाँ पे मेन वर्ब की बात करो तो ही के साथ प्लेज आएगा, ही के साथ थिंग्स आएगा, ही के साथ इट्स आएगा, ठीक है, तो ये मेन वर्ब हो गया। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे तो ही के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे इज क्या है बेटा, सिंगुलर है, वाज क्या है, सिंगुलर है, विल बी क्या है, देखो अब बी क्या है, बी तुम्हारा बेस फॉर्म है कि नहीं जरा बताओ, बी से ही सारा फॉर्म बनते हैं ना। अगर मैं पूछूं बी फैमिली की बताओ सिंगुलर फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म क्या है बी फैमिली की, तो बेटा बी है, क्योंकि बी से ही सारे बने हैं ना, बी से ही इज आर एम वाज वर बी बीन बीइंग सब किससे बने हैं, बी से ही बने हैं, ठीक है। मैं डू फैमिली की पूछूं तो डू मेन है, डू से ही सब बने हैं, डूइंग डन सब बने हैं, डज उसी से बने हैं, ठीक है। तो ये देखो बी अपने बेस फॉर्म है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, ठीक है। तो ये देखो इसके साथ ही सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये सब वर्ब लगी हुई है, ठीक, याद रखना। अब प्लेइंग क्या है, प्लेइंग यहाँ मेन वर्ब है, कोई मतलब नहीं, ये सिंगुलर हो गया ना,
कंटिन्यूअस बना दिया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका, इज प्लेइंग का। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया अस, है ना। क्लियर, समझ गए ना। चलो आगे नेक्स्ट पे आ जाओ। अब एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने बताया एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। मैंने बता दिया डिस्क्राइब करने वाले सिर्फ दो ही वर्ड हैं, एक होता है एडजेक्टिव, इस ग्रामर में विशेषता बतलाने वाले मॉडिफाई करने वाले दो ही वर्ड हमारे पास हैं, एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब होता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की जिम्मेदारी इसने संभाला हुआ है, नाउन एंड प्रोनाउन की, ठीक है। बाकी सभी को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, समझ गए। क्लियर, बस नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, ठीक है ना। क्लियर, वही मतलब इट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल देखा जाओ, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी ना। देखो एग्जाम्पल देखो, अब जैसे कह रहा है मोहन रोट अ रोमांटिक लेटर टू शालिनी। मोहन जो है क्या लिखता है, मोहन ने लिखा एक रोमांटिक, मतलब क्या होता है रोमांटिक मतलब, अब समझ सकते हो ना, रोमांटिक लेटर, ठीक है। ऐसा पत्र लिखा, रोमांटिक पत्र लिखा, किसको लिखा भाई, शालिनी को लिखा। क्लियर, अब ध्यान समझना, अब देखना इधर मोहन आपका सब्जेक्ट, एक्शन को करने वाला, वर्ब मतलब लिखना, एक्शन को बता रहा है। मोहन ने लिखा व्हाट, क्या लिखा, क्या लिखा बताओ, क्या लिखा, एक पत्र लिखा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो, लेटर, और वो लेटर कैसा है, वो लेटर कैसा है, रोमांटिक है। इस लेटर के बारे में बताया कि नहीं, रोमांटिक है ना, रोमांटिक है, इस लेटर के बारे में बताया, रोमांटिक लेटर है। बेटा समझ रहे हो ना बात को, ठीक है, रोमांटिक लेटर है, ठीक। और चूंकि जानते हो जो सिंगुलर काउंट मतलब काउंटेबल नाउन है उनके लिए आर्टिकल आएगा। एक पत्र लिखा तो आर्टिकल किसके लिए आया है, इस लेटर के लिए आया है। एडजेक्टिव किसके लिए आया है, इस लेटर के लिए आया है। आपको अच्छे से पता है और बता भी रखा है, आर्टिकल और एडजेक्टिव नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसकी पूंछ बन के आए हुए हैं, ठीक है। क्लियर, समझ रहे हो ना बात को, ठीक। किसको लिखा, टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन आएगा अपना ऑब्जेक्ट लेगा, देखो यहाँ पे शालिनी ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये रोमांटिक जो है क्या है, वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है बेटा। चलिए, हाँ प्रेम पत्र, ठीक है। चलो वही तो कह रहे हैं, इतना जान ही रहे हो यार, है ना, इसीलिए इसको नहीं बताया ना, इसको बता देता तो बेइज्जती हो जाती है आप लोग की कि सर जो है इसका भी मतलब बता रहे हैं हमको, है ना, रोमांटिक का क्या मतलब होता है, क्यों बेटा, है ना। ये तो ऐसा वर्ड है कि सब लोग जानते हैं, बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं वो भी समझ जाते हैं क्या होता है रोमांटिक लेटर क्या होता है ना। चलिए आगे, इसीलिए तो मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट पे चलो आगे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, रजनी सोल्ड एन ओल्ड कार टू रमेश। रजनी ने बेचा एक ओल्ड कार को रमेश को। देखो रजनी सब्जेक्ट, काम करने वाला, वर्ब एक्शन को बताने वाला, बेचा, ठीक है। रजनी ने बेचा, क्या बेचा, क्या बेचा भाई, कार को बेचा, बेच दिया कार को, ऑब्जेक्ट हो गया। और वो कार कैसी है, ओल्ड है, कार के बारे में बताया ना, कार वो पुरानी है, नई है, तो ओल्ड कार है, ठीक। और एन किसके लिए आया है, इस कार के लिए आया है, ठीक। सॉरी, कार के लिए आया है लेकिन एन लगा है किसके हिसाब से, ओ आया है तो एन लगा, ये बाद में बताएंगे एन कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है, क्या उसका कंडीशन होती है, ठीक है। फिर समझो ये कार कैसी है, ओल्ड है। ये जो आर्टिकल आया किसके लिए आया है, के लिए आया, ठीक। टू प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, समझ गए। क्लियर, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, एग्जाम्पल क्या है, राज वॉच्ड अ शॉर्ट मूवी विथ अंजलि। राज ने देखा एक लघु फिल्म, ठीक है, लघु फिल्म को देखा, किसके साथ देखा, अंजलि के साथ देखा। ब्रेक करो, राज आपका सब्जेक्ट हो गया, एक्शन को करने वाला, देखने को बता रहा है, वॉच किया, देखा, एक्शन को बताया, वर्ब हो गया, ठीक है। राज ने देखा, क्या देखा, क्या देखा भाई, मूवी देखा, ये इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, मूवी देखा। और वो मूवी कैसी है, छोटी है, बड़ी है, लंबी है, ठीक है। इस मूवी के बारे में बता दिया, एडजेक्टिव हो गया। और ये आर्टिकल किसके लिए आया है, इस मूवी के लिए आया है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। और किसके साथ देखा, विथ प्रेपोजिशन है, उसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ये देखो अंजलि नाम का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। देखो अब इसमें कहना क्या है, ध्यान समझना, ठीक। हालांकि इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक, लेकिन बता दे रहा हूं, इससे इतना विशेष मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, समझो जरा। ये कह रहा है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कह रहा है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो क्वालिटी को बताए। देखो यहाँ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है ना, जो क्वालिटी को बताए। क्वालिटी का मतलब क्या है, जो आपकी क्वालिटी को बताए, जैसे नया,
पुराना, क्वालिटी है ना, अच्छा बुरा, ये क्या है, क्वालिटी है। तो आपकी क्वालिटी को बताए, नाउन की जो क्वालिटी को बताए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, देखो कह रहा है अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए फीचर्स को, गुणों को या क्वालिटीज को। ठीक है, वही गुणों को किसके, नाउन के। नाउन में क्या क्या आ सकता है बेटा, नाउन में सब कुछ आ सकता है, दुनिया की जितनी चीजें हैं जिनका नाम है सब नाउन है। ठीक है, जैसे नाइस बिग, क्या है, हाँ, नाइस बिग न्यू सर्कुलर रेड, रेड यहां पे कार लिख दो, कार मान लो समझने के लिए। ठीक है, अब देखो ये जो साइज है ना, ध्यान समझना, अभी जो ये एडजेक्टिव है ना सब इस कार के लिए आए हैं, यहाँ पे और कुछ हो सकता है। ठीक है, क्लियर, तो समझो जरा। ठीक है, समझो जरा, अब ये जो कार के लिए नाउन है ना, ये नाउन है कार, क्योंकि कार तो नाम है किसी का, ये तो नाम है, ये नाउन है। अब बताओ ये क्या किसी का नाम है क्या, रेड किसी का नाम है, रेड किसी का नाम होता है, लाल किसी का नाम है, बताओ, नया किसी का नाम होता है, नहीं नहीं, ये तो बता रहा है ना कि वो कार कैसी है, लाल कलर की है, वो कार कैसी है, सर्कुलर है, वो कार कैसी है, नई है, वो कार कैसी है, बड़ी है, वो कार कैसी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, इतने सारे एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। ठीक, आ गए। अब कहोगे सर ऑर्डर क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है भाई, पहले कौन आएगा आपके एग्जाम में, क्या करेगा, हालांकि देखो क्वेश्चन बड़ा कम चांसेस है इस तरीके के क्वेश्चन बने, है ना, कि इतना मतलब अंदर जाके पूछे आपसे, लेकिन फिलहाल समझ लो, अगर दिया है तो उसको समझ लो। क्या करेगा एग्जाम में आपके, ये ऑप्शन को चेंज कर देगा, रेड को यहां लाकर रख देगा, भाई है तो एडजेक्टिव ना, लिख देगा नाइस रेड, इस तरीके से लिख देगा नाइस रेड। अब बिग को न्यू को यहां कर देगा, न्यू को, और बिग को यहां पे लिख देगा। ठीक है, बिग, और सर्कुलर को यहां लिख देगा, इस तरीके से ऑर्डर को चेंज कर देगा। ठीक है, ऑर्डर को ये चेंज कर देगा, है ना। तो ध्यान का रखना है आपको, है ना। ऑर्डर आपका क्या होगा, ऑर्डर आपका ये होगा, पहले आएगा ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, आपकी राय। राय क्या है भाई, आपकी राय है कि ये चीज अच्छा है, ये आपकी राय है ना, आपकी राय है, हो सकता है वो चीज अच्छा ना हो, ये आपका ओपिनियन है कि वो अच्छा है। भाई आपने कहा कि सर ये अच्छा है, तो ये आपकी राय है, उसके लिए हो सकता है वो मुझे अच्छा न लगे बेटा। ठीक, दूसरा साइज, साइज में क्या आता है, बड़ा छोटा आता है कि नहीं, तो ये साइज लिखना, ओपिनियन, साइज। एज क्या होता है, एज का मतलब होता है नया, पुराना, 15 साल का, 20 साल का, ये क्या है, एक एज है, फिर एज को लिखोगे। शेप का मतलब क्या होता है, आकार। ठीक है, सर्कुलर है, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का है, मतलब उस तरीके से उसका आकार, जो उसका आकार है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, सर्कुलर है, इस तरीके से आपको उसका शेप लिखना है, आकार लिखना है, किस तरीके का है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कलर लिखना है, कलर का मतलब होता है रंग, लाल पीला नीला। तो ये सारे एडजेक्टिव को इसी इसी मतलब ऑर्डर में रखना है। ठीक, पहले ओपिनियन लिखोगे, फिर साइज लिखोगे, एज लिखोगे, शेप लिखोगे, कलर लिखोगे। इसको याद करने के लिख लो OSASC। ठीक है, ओ से ओपिनियन, एस से साइज, ए से एज, एस से फिर शेप हो गया। ठीक है, और कलर, सी से कलर। ठीक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, और ये सब नाउन के लिए आ जाएंगे बेटा। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं, समझ गए इतनी बात। अब और अगर नाउन आ जाए तो आपके सामने और है, देखो पूरा ये आ गया आपके सामने, ये देखो पूरा लिस्ट है। ऑर्डर क्या है एडजेक्टिव का, देखो पहले आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, ओपिनियन को लिखोगे, फिर आपने साइज को लिखोगे, फिर एज को लिखोगे, फिर शेप को लिखोगे, फिर कलर को लिखोगे, फिर कोई प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा वो लिखोगे, फिर मटेरियल का लिखोगे, फिर पर्पस को लिखोगे। ये ऑर्डर है पूरा एडजेक्टिव का, इसे यूज करेंगे। ठीक है ना, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, जरा समझो, बताओ जरा। जैसे यहाँ पे समझो जरा, यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ, ध्यान समझो। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लो अच्छे से। जैसे ये सारे एडजेक्टिव हैं कि नहीं, अब मैंने तुमको ये भी बताया है, एडजेक्टिव पहचानने का बेटा तरीका भी बता चुका हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्लास मिस मत करना कभी भी, है ना। ठीक है, कभी क्लास मिस मत करना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, है ना। देखो मैं बताया हूँ आपको कि मेरा तेरा लगा लो,
उस वर्ड से पहले यहां लगाओगे ना मेरा तेरा, किसी का मतलब नहीं निकलेगा। लगा के देखो, देखो मेरा, मेरा नाइस, क्या तुम्हारा नाइस बताओ, मेरा नाइस व्हाट, लगाना पड़ेगा ना, कोई नाउन देना पड़ेगा ना, मेरा अच्छा दोस्त जो भी है, ठीक है, आपको एक नाउन लगाना पड़ेगा, है ना। फिर लिखोगे मेरा बिग, मेरा बड़ा, क्या, फिर बात वही आ गई, मेरा नया, क्या, तुम्हारा नया क्या, मीनिंग नहीं दिया, मेरा सर्कुलर, क्या तुम्हारा आप सर्कुलर, आगे नाम बताओ, ठीक। फिर लिखोगे मेरा रेड, मेरा लाल, क्या तुम्हारा लाल, ठीक है। तो ये सारे एडजेक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही तुमने आगे लिखा कार, ये नाउन हो गया। अब लगाओ मेरी कार, देखो मीनिंग दिया कि नहीं, मेरी कार, तो इसका मतलब कार तुम्हारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये नाउन के लिए इसी ऑर्डर में यूज किए हुए एडजेक्टिव, और मान लो बहुत सारे आ गए तो ये सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। ये ऑर्डर है, पहले ओपिनियन लिखना है, साइज लिखना है, एस लिखना है, शेप लिखना है, कलर लिखना है, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव को लिखना है, फिर मटेरियल लिखना है, फिर आपको पर्पस लिखना है बेटा, ठीक है। हालांकि इतना नहीं सस्ती है ना, लेकिन लो ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, है ना। चलो आगे चले, नेक्स्ट पे चले। अब आ जाओ यहाँ पे, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ, पहले ये बताओ क्लियर भी हो रहा है कि सिर्फ कथा सुन रहे हो तुम लोग, पहले ये बताओ हमारी बात क्लियर हो रही है, कथा सिर्फ कथा सुन रहे हो, ये बताओ पहले हमें। क्लियर है ना, चलो ठीक है बेटा, इधर देखो, ध्यान समझना आप, चलो देखो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब क्या, देखो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा को जो बताए, मात्रा, देखो क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा होता है, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव किसी नाउन की मात्रा को बताएं, जो एडजेक्टिव किसी नाउन की क्वांटिटी को बताएं, मतलब मात्रा को बताएं, क्योंकि हिंदी में क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है, ठीक है। वहां पर क्या पढ़े थे, क्वालिटी पढ़े थे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, वो गुण बता रहा था, नया पुराना बड़ा छोटा, वो क्वालिटी बता रहा था। अब आप यहाँ पे मात्रा वाला पढ़ोगे कि नाउन कितने मात्रा में है, कम है, ज्यादा है, थोड़ा है, ये सब देखोगे, उस नाउन की क्वांटिटी को बताएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है, देखो क्वांटिटेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो मॉडिफाई करता है नाउन को बाय प्रोवाइडिंग, ये देकर इंफॉर्मेशन, देता है अबाउट देयर क्वांटिटी, उनके क्वांटिटी के बारे में या उनके नंबर के बारे में, ठीक है। वो बताएगा कितने नंबर में है, कितनी मात्रा में है। अब जरा समझो, जैसे फ्यू और मेनी है, एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी तुमको फ्यू मिले, ठीक है, मिलेगा या तुम्हें मेनी मिलेगा, तो आपको हमेशा काउंटेबल नाउन यूज करना है और प्लूरल में यूज करना है। जैसे फ्यू, ठीक है, बॉयज, मेनी बॉयज, ठीक है। और जब भी आपको लिटिल और मच मिले, ठीक है, तो लिटिल मच मिले, लिटिल एंड मच मिले, तो इसके साथ लिटिल और अनकाउंटेबल नाउन का यूज करना है हमेशा, लिटिल वाटर, मच वाटर। अब ये मत यूज करके चले आना, लिटिल बॉयज, लिटिल बॉयज मत करना, ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो ना। अच्छा लिटिल बॉय करते हो उसका मतलब क्या होता है, लिटिल बॉय, अच्छा बताओ क्या होता है, आप कहोगे सर लिटिल बॉय, आई सा अ लिटिल बॉय, तो क्या हो गया बताओ, उसका मतलब क्या हो गया। अगर मैं कहूं तुमसे, अब कहोगे आई सा अ लिटिल, का मतलब बताओ जरा। देखो ध्यान समझना, अंतर समझो जरा,
यहाँ पे तुमने मात्रा को बताया है, वाटर लगाए हो आगे, यहाँ पे तुमने बॉय को लगाया है और बॉय के लिए आपने एक बताया है, यहाँ पे बॉय के आपने आकार को बताया है, ठीक है, लिटिल मतलब छोटा, ठीक है, यहाँ पे आपने कम बताया है, यहाँ पे आपने साइज को बताया है उसके, ठीक है, और समझ रहे हो ना बात को। और मैं इसके साथ इसलिए कह रहा हूं, यहाँ पे देखो आर्टिकल अ लगा हुआ है, ठीक है, ये आर्टिकल क्लियर करता है ये काउंटेबल है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं जब लिटिल रहेगा तब आपको वाटर लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अ न रहता अगर, अ न रहता अगर, तब लिटिल के साथ बॉय नहीं लग सकता, फिर तब लिटिल के साथ, ठीक है ना। तब और यहाँ पे अ है तब आपने लगाया, और इस क्रम में अ छोटे को साइज को बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये साइज को बता रहा है, यहाँ पे ये साइज को बता रहा है, ध्यान समझना। और यहाँ पे जो लिटिल है किसको बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, कम को बता रहा है, समझ गए, ठीक, कम को बता रहा है, ध्यान समझना। और यहाँ पे अगर ऑनर अ नहीं रहेगा तो लिटिल नहीं लग पाएगा, आई सा लिटिल बॉय नहीं होगा, आई सा लिटिल बॉय होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो इस बात को ध्यान समझना आप। तो अब जैसे क्या है, अब यहाँ पे जब लिटिल और मच आएगा तो इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन का जिसको आप गिन न सको, ठीक है, लिटिल वाटर, लिटिल ऑयल, लिटिल मिल्क, मच ऑयल, मच, इस तरीके से, ठीक है। और सम और ऑल, सम और ऑल बेटा ऐसे होते हैं ना, इनके साथ बिंदास यूज करो। सम मिल्क भी लिख सकते हो, सम बॉयज भी लिख सकते हो, इनके साथ दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑल के साथ तुम जो है ऑल मिल्क भी लिख सकते हो और ऑल बॉयज भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हो और अनकाउंटेबल नाउन को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए कि नहीं बात को, यहां तक समझे कि नहीं, मतलब समझे। काउंटेबल अनकाउंटेबल तो सब बता ही चुका हूं क्या होता है। याद रखना जब फ्यू और मेनी आएगा तो नाउन काउंटेबल लिखना और प्लूरल में लिखना, फ्यू पेन्स, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स। लिटिल आएगा, जब लिटिल आएगा उसके बाद जो नाउन होगा अनकाउंटेबल होगा, लिटिल वाटर, लिटिल मतलब मात्रा को बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा, ठीक है। और वहां पे जो लिटिल था किसको बता रहा था, वो साइज को बता रहा था, और यहाँ क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है। और क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन का होगा, हाँ सम टी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, से बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। सम टी बिल्कुल होगा, सम टी, ठीक है, सम टी, सम मिल्क लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। टी अनकाउंटेबल नाउन है ना, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सम और ऑल के साथ ना दोनों यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन यूज कर दो, अनकाउंटेबल नाउन यूज कर दो, या काउंटेबल यूज करना तो प्लूरल फॉर्म में यूज करना, ठीक है, प्लूरल। क्यों यूज करना, क्योंकि सम का मतलब होता है कुछ, कुछ का मतलब हो गया क्या, एक से ज्यादा, जब एक से ज्यादा होगा तो नाउन, ऑब्वियस सी बात है ये प्लूरल फॉर्मेशन होगा इसका। ऑल का मतलब होता है सभी, ऑब्वियस सी बात है सभी का मतलब होगा एक से ज्यादा, तो नाउन क्या होगा इसका, प्लूरल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, तो कुछ मतलब एक से ज्यादा बॉयज होगा। मेनी का मतलब बहुत, बहुत बच्चे, ठीक है, एक से ज्यादा है मेनी होगा। और लिटिल का मतलब तो मात्रा बता रहा है, ये मात्रा बता रहा है, इसको जब गिन ही नहीं सकते हो, लिटिल का मतलब होता है कम, तो इसका प्लूरल बनेगा कहाँ, ठीक है, यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना। चलो आगे, समझ गए कि नहीं इतनी बात, बात समझे कि नहीं, जरा बताओ, कमेंट करो एक बार सब लोग, फिर पजेसिव बता रहे हैं हम आगे क्या होता है, साथ साथ कमेंट करते चलो भाई, आगे चलो। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो पोजीशन को बताए, पोजीशन का मतलब क्या होता है, जो अधिकार को बताए, अधिकार को बताए, अधिकार मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कार, अब यहां पे लगा दो पोजीशन बता, जैसे मेरी कार, तुम्हारी कार, उसकी कार, हमारी कार, हो गया ना कार। फिर लिख दो रमेश, फिर लिख दो रवि, रबीज कार, ठीक है। अब देखो ये सारे वर्ड जो है पजेसिव पोजीशन बता रहे हैं, किस पे, इस कार पे, ये कार है, ये कार पे पोजीशन अधिकार बता रहा है कौन, ये कार किसकी है, रवि की है सर, ये कार किसकी है, मेरी कार है, ये कार तुम्हारी कार, ये कार उसकी कार, ये कार हमारी कार। तो कार पे सब अधिकार बताने वाले वर्ड हैं, जो नाउन पे अधिकार को बताए उसको हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक। यही बात यहाँ पे है, ये सब देखो बेटा जितने सारे वर्ड है ना अधिकार बताने वाले वर्ड हैं, जैसे
अभी देखो माई कार था ना, माई कार, आवर कार, हीज कार, हर कार, इट्स कार, ठीक है, जो भी है, देयर कार, देयर, ठीक है ना, ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स जो भी हैं ये पोजीशन को बताने वाले हैं, अधिकार को बताने वाले हैं बच्चे। ठीक है, क्लियर। उसी को जो अधिकार को बताए उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, इसकी डिफिनेशन देख लो। एनी वर्ड दैट इज यूज टू डिस्क्राइब, कोई वैसा वर्ड जो यूज टू, जिसका प्रयोग होता है डिस्क्राइब करने में, किसको, ऑनरशिप को, ऑनरशिप को, ठीक है, मतलब स्वामित्व को, और पोजीशन को या अधिकार को, ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का, बाय समवन, किसी के द्वारा, कैन बी कॉल्ड, उसको कहा जा सकता है अ पजेसिव एडजेक्टिव। समझ गए, बस सिंपल डिफिनेशन हो गई ना बात। मतलब सिंपल समझो, जरा टेक्निकल बात करना ही नहीं है, यूं समझो, नाउन को जो विशेषता, नाउन की जो विशेषता बतलाए किस रूप में, मेरे के, मतलब उस पर अधिकार बताने का काम करे, ठीक है, उसको हम लोग सिंपल पजेसिव एडजेक्टिव कह देंगे। समझ गए ना। अब यहां पे देखो, सबका मतलब होता है मेरा, लगाओगे ना उसकी बस नाउन पे अधिकार हो जाएगा। उनकी कार, हमारी कार, हमारा घर, इस तरीके से क्या है, सब अधिकार बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अभी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर हो रही है बात ना, कमेंट करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हाँ, दिस इज माई कार बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभिषेक कश्यप, बहुत अच्छा बात। अब देखो, कार पे अधिकार हो गया, यह कार किसकी है, मेरी कार है। कार पे आपने अधिकार बताया माई लगा के, है ना। चलो आगे नेक्स्ट पे देखो, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बच्चे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखो डेमो क्लास होती है कि नहीं बताओ, डेमो क्लास लेते हो ना, आते हो जब कोचिंग क्लासेस में, तो क्या कहते हो, हमको डेमो चाहिए। डेमो का मतलब क्या होता है, जरा बताइए हमको। डेमो का मतलब क्या होता है, आप लोग डेमो का मतलब क्या समझते हो। अगर डेमो का मतलब समझ रहे हो तो आपको इसका भी मतलब क्लियर है। ठीक है, डेमो का मतलब क्या होता है, अगर डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन करना। आप कहीं जाते हो तो कहते हो भैया डेमो दिखाइए हमको, दुकान पे जाते हो नहीं कहते हो डेमो दिखाइए, कार लेने गए तो कहते हो इसका डेमो दिखाइए, कंप्यूटर लैपटॉप लेने जाओगे तो कहोगे डेमो दिखाइए, है ना। तो मतलब डेमो मांगते हो। डेमो का मतलब क्या है, शो कीजिए, उसके परफॉर्मेंस को शो कीजिए, कैसा वो काम करता है। टीचर का डेमो मांगते हो, टीचर के चाल ढाल को देखते हो, टीचर पढ़ा पाएगा कि नहीं हमको, ठीक है ना। तो डेमो मतलब टीचर को हमारे सामने लाइए, टीचर कैसा है, अच्छा है कि कैसा है, उसको जज करना है हमको, है ना। तो डेमो का मतलब यही होता है, प्रदर्शित करना। ठीक है, तो जो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन को क्या करें, प्रदर्शित करें, सबके सामने रखें, उनको पॉइंट आउट करें, देखो भाई ये नाउन है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ गए। जैसे अब समझाने के लिए मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है, समझो जरा। इट इज डिफाइंड, इसको डिफाइन किया जाता है एज अ वर्ड, ऐसे वर्ड के तौर पर, दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, आइडेंटिफाई अ पर्सन, पर्सन को आइडेंटिफाई करने में, और थिंग्स या चीज को, दैट इज बीइंग रिफर्ड टू, जिससे क्या हो जाता है, दैट इज बीइंग, जिसको उसको, जिससे उसको रेफर किया जा रहा हो। अब मैं तुमको एग्जांपल समझा रहा हूं, समझना जरा। ठीक, अब जैसे दिस दैट है, दिस दैट, अब दिस दैट का यूज कहां करते हो जरा बताओ हमको। पहले तो समझो जरा क्या डिफरेंस है, दिस दैट का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रदर्शित करना मतलब डेमो। अब जैसे क्या करते हो, ये इशारा करने की, जैसे कहते हो ना, दिस इज माई मोबाइल, समझो जरा, दिस इज माई, मतलब क्या है कि जब बोलोगे दिस इज माई मोबाइल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो मतलब नजर है या आपकी अंगुली है उधर जाएगी। दैट इज माई कार, वो मेरी कार है। समझ गए। तो मतलब क्या है कि पॉइंट आउट करने के लिए किसी नाउन को बीइंग रिफर टू, रिफर करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम जो है इसको डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस कार, दिस कार, तो इस कार को हम पॉइंट आउट करेंगे, मतलब यह कार मेरी है। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। अब इशारा करो, फिर कहोगे अरे यार वो वाली दिखाओ ना। ठीक, शो मी दैट शर्ट, शो मी दैट कार, वो कार दिखाइए हमको। क्या बोलोगे, शो मी दैट कार, अरे वो वाला दिखाइए, वो वाला, शो मी दैट कार। ठीक है, शो मी दिस कार, अरे ये वाली कार दिखाइए भाई। दिस दैट यूज करते हो ना, जब आप उसको पॉइंट आउट करते हो तब उसके ऊपर, मतलब समझ रहे हो ना बात को। दिस इज माई फ्रेंड, दैट इज माई कार, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। ठीक, दैट इज माई कार, यह मेरी कार है। ठीक, समझ गए। तो मतलब इशारा करने के लिए, ठीक है, इशारा करने के लिए
पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस दैट दिस दोस का यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमको 4 जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पढ़ने हैं। अब इसका बेसिक चीज समझो जरा। दिस जो होता है वो पास की वस्तु के लिए होता है, दैट क्या होता है, दूर की वस्तु के लिए होता है। समझ गए, सिंपल चीज। दिस का मतलब जैसे कहना हो क्या, ये वाला मोबाइल। दैट का मतलब क्या कहना हो, वो वाला मोबाइल, ठीक है। यह वाला कार, ये कार मतलब यह कार, वह कार। दूर मतलब जो तुमसे दूर रखी हो थोड़ा सा, उसको दैट बोलेंगे, ठीक है। और जो पास रखा रहा है उसको नियर बोलेंगे। अब इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है दिस का क्या हो जाएगा, दिस। दैट का क्या हो जाएगा, दोस। समझ गए, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गई बात? इशारा करने के लिए बेटा होगा, है ना। समझ गए कि नहीं? ये बात बताओ, समझे कि नहीं, पहले बताओ हमें। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ, आगे बढ़े। और कुछ पूछना है इसमें? बस इतना समझो कि ये दिस का मतलब क्या होता है, पास के लिए होता है। यह वाली, इसका प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। दिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, दिस का मतलब हिंदी में होता है यह। दैट का मतलब होता है वह, ठीक। और दिस का ये, और दोस्त का मतलब होता है वे। बताओ क्लियर हो गई बात? और लोग कमेंट करो यार, क्लियर हो रहा है कि नहीं? और लोग ये बताओ, इतने लोग जुड़े हैं कमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मतलब शिवम कुमार और क्या है अभिषेक कश्यप को समझ में आ रहा, बाकी सब जो है ये बताओ जी। अर्चना, निशा, रिया, बताओ सब लोग। सुमित, सोनू, सरमित, जल्दी से बताओ, सब समझ में आ रही नहीं तुम लोग को बात हमारी? बताओ, कहानी सुन रहे हो सिर्फ? समझे कि नहीं, बताओ। क्लियर हो गई बात ना? चलो आगे। समझ गए, बस चलो आगे, समझ गए हो तो। अब याद रखना, एक चीज और बता दे रहे हैं, यहां समझो। अब दिस के साथ जब चूंकि ये सिंगुलर होता है ना, तो कार लगाना। जब दिस लगाना, क्या लगाओगे, कार्स लगाना। क्योंकि ये प्लूरल है ना बेटा, ना। दिस का प्लूरल क्या होता है, दिस, तो दिस के साथ कार्स लगाना। समझ गए, ये ध्यान देना। दैट के साथ तुम क्या लगाओगे, सिंगुलर लगाना। दैट के साथ भी क्या लगाओगे, कार लगाओगे। लेकिन जब दोज लगाओगे तो नाउन कैसा लगाओगे, दोज कार्स, कार्स लगाओगे। नाउन प्लूरल लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। बस याद रखना, दिस और दीज पास के लिए, दैट और दोज दूर के लिए, ठीक है। चलो आगे, चलो आगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, आगे आ जाओ। अब न्यूमरल एडजेक्टिव पे आ जाओ जरा। अब हम बात करेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव की, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो नंबर को बताए। जो किसको बताए, नंबर को बताए। देखो यहां नंबर लिखा है ना, नंबर। नंबर न्यूमरल का मतलब नंबर को बताए, जो किसी नाउन के नंबर को बताए। वो नाउन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इस तरीके से जो नंबर को बताए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। क्लियर? अब साहब समझना, numeral adjective is used to represent the number or order of any substances or any substance or anything else in a sentence, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव है उसका उपयोग किया जाता है ये रिप्रेजेंट करने के लिए, या नंबर को या क्रम को, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब किसी भी चीज का, या समझ में आ रही बात, और एनीथिंग या किसी वस्तु का, ठीक है, एल्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में, ठीक है। क्लियर हो गई बात? समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आल्सो फंक्शन एज द न्यूमरल एडजेक्टिव। अभी पीछे हुआ था ना, देखे थे ना, जैसे सम। ये सम क्या है, यही तो लिखा है। कभी कभी जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है वो ऐसा फंक्शन करने लगता है जैसे वो न्यूमरल एडजेक्टिव हो। अभी आपने पढ़ा था ना, सम और ऑल को पढ़ के आया था कि ये दोनों होता है। इसके साथ अगर जब मैं बॉयज लगा दूंगा बेटा, तो तुमसे कोई पूछे तो बताओ सम क्या है, तो कह दोगे यहाँ पे सम जो है न्यूमरल एडजेक्टिव है, नंबर को बता रहा है। क्यों? क्योंकि लड़के को हम 1 2 3 4 कर पाते हैं, लड़के को हम 1 2 3 4 कर पाते हैं ना भाई। हम मैं पूछूं कितने बच्चे हैं तो कहोगे गिन लोगे, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, गिन लोगे। तो अब यहाँ पे सम क्या काम कर रहा है, नंबर को बताने लगा, क्योंकि यहाँ गिन सकते हो। लेकिन यही बेटा मैं अगर लिख दूं, तुमको लिख दूं मैं सम मिल्क, तो मैं पूछूं बताओ यहाँ पे सम क्या है, तो अब मिल्क को तुम गिन पाओगे नहीं, ये नंबर को तो बता पाओगे नहीं।
तो क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। समझ रहे हो? तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है ना। चलो आगे। अब इसमें देखो जो मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसमें भी दो टाइप हैं, ठीक है। क्या है? एक कार्डिनल है, एक ऑर्डिनल है, ठीक। और एक और है, तीसरा लिखना हो लिख लो, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव। कैसे क्या होगा? सिंगल, डबल, ट्रिपल, एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहां ध्यान समझना, ठीक है ना। देखो क्या है, इसके तीन टाइप होते हैं, कौन से? कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। देखो ऑर्डिनल को याद कर लो। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है? जो ऑर्डर को बताए। ऑर्डर में क्या होता है? देखो ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, जैसे फर्स्ट हो गया, ये आपका क्रम है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपका ऑर्डर को बता रहा है, ठीक है। मतलब जैसे आपने परीक्षा में कहा कि सर मैं फर्स्ट आया हूं, ठीक है, इसका मतलब आपका ऑर्डर बता रहा है ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है? आपका ऑर्डर को बता रहा है, तो ऑर्डिनल कैटेगरी में आएगा, ठीक। कार्डिनल में क्या आएगा? कार्डिनल में आपका जैसे 1 2 3, ये सब आपका किस में आएगा? कार्डिनल में आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या आएगा? देखो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन टाइप का। देखो ना, सिंगल से क्या बन गया? डबल बन गया। बनता है कि नहीं? सिंगल से क्या हो गया? डबल। तो मतलब क्या है? जिसका मल्टीप्लिकेटिव हो, ठीक है। जैसे एक हो गया सिंगल, इसका डबल दो करोगे तो मल्टीप्लाई किए, डबल हो गया। फिर एक में तुमने तीन का किया तो ट्रिपल हो गया। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव को ऐसे याद कर लो कि मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई। सिंगल का मतलब एक गुणे दो, मल्टीप्लाई किए, डबल हो गया। एक गुणे तीन, ट्रिपल हो गया। चार का गुणा करोगे कुछ और होगा। समझ में आ रही बात? इस तरीके से जो मल्टीप्लाई हो उसको मल्टीप्लिकेटिव में याद कर लो, ठीक। ऑर्डिनल को आराम से याद कर सकते हो, सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल को 1 2 3 4 याद कर लो। अब याद करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत प्यारे 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 प्यारे, ठीक ना। जैसे मैंने बोला, अगर अब बताओ इस सेंटेंस में कहां एरर है? आई रेंटेड टू फर्स्ट सिंगल रूम्स, कहां गलती है बताओ जरा। मैंने भाड़े पे लिया, मतलब किराए पे लिया, क्या लिया, ठीक है, टू फर्स्ट सिंगल रूम्स। कहना क्या चाहते हो? क्या होगा? पढ़ तो लिए रूल्स। अब यहां पे तुमको रूल में क्या मिला? देखो ध्यान समझना, रूल में क्या मिला? टू क्या है बेटा? टू क्या है? टू तुम्हारा है कार्डिनल। देखो टू क्या है? ये देखो कार्डिनल है ना। अच्छा, फर्स्ट क्या है तुम्हारा? फर्स्ट तुम्हारा क्या है? ऑर्डिनल, है ना, ऑर्डिनल है। अच्छा, और सिंगल क्या है तुम्हारा? सिंगल तुम्हारा है मल्टीप्लिकेटिव, ठीक। तो ये तीनों एडजेक्टिव तुम्हारे सेंटेंस में यूज हुए हैं, ठीक, सेंटेंस में यूज हुए हैं। और ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो इससे रूल बहुत अच्छा बनता है कि जब तीनों एडजेक्टिव एक साथ यूज होंगे ना सेंटेंस में, ठीक है। भाई ये तीनों रूम के लिए आए ना, वो रूम कैसा है? सिंगल वाला है, फर्स्ट है, टू है, अभी बताएंगे, पहले सही करके फिर बताता हूं मैं, ठीक है। तो मतलब ये रूम क्या है? एक नाउन है, नाम है, ठीक है, उसके लिए तीन तीन एडजेक्टिव यूज हुए हैं, है ना। इनका देखो मतलब भी नहीं निकल रहा है। मेरा दो लगाओ, कोई मतलब नहीं, मेरा दो, रूम आगे जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो ट्रिक लगा लेना। तो ये एडजेक्टिव है। अब इनको जो है किस ऑर्डर में हम जो है, ठीक है, यूज करेंगे, उसका ऑर्डर क्या है? ओसीएम होता है, ध्यान देना, ओसीएम, ठीक है, ओसीएम होता है उनका ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। पहले क्या यूज करोगे? ओ का मतलब क्या हो गया? ऑर्डिनल को।
फिर सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया पहले फिर कार्डिनल को, फिर एम का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव को यूज करोगे। तो रूल क्या बना, फिर ओसीएम को ले आओ बेटा। ओ क्या है, देखो ओ क्या है तुम्हारा फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला पहले आएगा, इसका मतलब फर्स्ट वाला इधर आएगा ना, तो इसको फर्स्ट टू करो जरा, इसको फर्स्ट, तो ओ वाला फर्स्ट है, देखो फर्स्ट कहां गया, ओ वाला फर्स्ट है। सी वाला क्या है बेटा, सी वाला तुम्हारा क्या है, टू वाला, फर्स्ट टू। और एम क्या है, एम क्या मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेटिव मतलब सिंगल डबल, तो सिंगल सही तो है, तो अब ये सेंटेंस सही हुआ, ठीक है। आई रेंटेड फर्स्ट टू सिंगल रूम्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हिंदी में क्या हो गया, देखो अब इसका मतलब ये हो गया, मैंने लिया, मैंने रेंट किया, क्या रेंट किया, फर्स्ट टू सिंगल रूम्स, मतलब पहले जो दो सिंगल रूम्स है ना वो वाले, मतलब क्या है, मतलब दो रूम है, ये दो रूम है, इसका मतलब समझना, पहले इसका फर्स्ट टू सिंगल रूम मतलब पहले दो सिंगल रूम, मतलब ये जो दोनों सिंगल रूम है ना, मतलब एक एक कमरे का, उन्हीं को मैंने रेंट किया, बस समझ गए, इसका मतलब ये हो गया, इसीलिए यहाँ पे रूम्स लगा हुआ है। अब ये मत कहना कि सर यहाँ फर्स्ट लगा हुआ है उसके हिसाब से पहला होता है तो रूम लगाएंगे हम, इसके सेंस को समझो, ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, समझ गए ना, कि यहाँ सर फर्स्ट लगा हुआ है तो फर्स्ट से हम क्या कर देंगे, सर रूम लगाएंगे। आपने सर रूम्स क्यों लिखा है तो इसको समझो जरा क्या कह रहा है, यहाँ पे यही मतलब हुआ कि हमने लिया, क्या लिया, किराए पे लिया भाई, फर्स्ट टू सिंगल रूम्स, मतलब रूम्स जो है पहले, मतलब किसी घर में घुसे वो, किसी लॉज में गया वो, किसी लॉज में गया, जो पहले के जो दो रूम है ना जो सिंगल सिंगल वाले हैं उनको लिया वो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब समझ गए, बताओ इतनी बात समझे कि नहीं, जरा बताओ हमें, बोलो जल्दी से, तो आगे चलें, आगे चलें, जरा बताओ, अब प्रॉपर एडजेक्टिव पे आ जाओ, बोलो ये बात समझ गए, क्लियर है ना, बोलो जी, चले आगे और देख लो जरा। अब देखो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रॉपर नाउन सुने हो, प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से बने वही प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे इटली क्या है, इटली क्या है, मैं पूछूं इटली क्या है, चलो इटली नहीं पता है, बताओ प्रयागराज क्या है, दिल्ली क्या है बताओ, कहोगे सर जगह का नाम है, खास है, प्रॉपर नाउन है, तो देखो उसी तरीके से इटली एक देश का नाम है, खास है, प्रॉपर नाउन है, इटली से क्या बन गया, इटालियन। जर्मनी से क्या बन गया, जर्मन। गांधी से क्या बन, गांधी एक स्पेशल नाम है ना, गांधी एक स्पेशल नाम है, प्रॉपर नाउन है, गांधी से क्या बन गया, गांधीयन। अमेरिका से अमेरिकन, चाइना से चाइनीज, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, इंडिया से इंडियन, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, समझ गए। अब इतना भी देखोगे ना, ध्यान से समझना, देखो अगर मैं इटली लिखूं, तेरा मेरा वाला फार्मूला लगाओगे, देखो यहाँ पे यहीं समझ में आएगा, ITALY, इटली हो गया जैसे मान लो, ठीक है। अब लगाओगे मेरा इटली, तो पूरा मतलब निकला ना, देश की बात कर रहे हो या इडली डोसा की बात कर रहे होगे, इडली होता है यार वो, ठीक है ना, इटली नहीं होता है, ठीक है। तो इटली मतलब देश की बात कर रहे हो, चाहे इटली का कोई होगा तो कहेगा मेरा इटली, इसका मतलब देश की बात कर रहा है। लेकिन जैसे बोलोगे मेरा इटालियन, क्या तुम्हारा इटालियन बताओ, इटालियन दोस्त, इटालियन ब्रांड, कुछ बोलना पड़ेगा ना आगे, ठीक है। तो जर्मनी, जर्मनी कहोगे मेरा जर्मन, मेरा जर्मन, सॉरी मेरा जर्मनी, मतलब जो जर्मनी का होगा उसका देश का कह रहा है, मेरी जर्मनी। मैं कहूं मेरा इंडिया, तो मैं भारत की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं जैसे बोलो मेरा इंडियन, क्या इंडियन तुम्हारा, उसी तरीके से उसका जर्मन, क्या जर्मन, समझ में आ रही बात ना। तो इसी तरीके से ये सब देखो जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उसी को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, ये भी प्रॉपर नाउन की तरह सेंटेंस में जहां भी आएंगे ना, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। अब ये मत समझना कि एडजेक्टिव हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे लिख दूं, बीच में लिख दूं जैसे, आई बॉट एन इटालियन कार, अब ये गलती हो जाएगा, क्यों, अब ये मत कहना मैंने खरीदा एक इटालियन कार खरीदा, ठीक है।
अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे इटालियन जो है एडजेक्टिव है, किसके लिए? ये नाउन है, कार एक नाउन है, ठीक है। नाउन के लिए एक आर्टिकल आया हुआ है एन, मतलब वो कार के बारे में बता रहा है, कैसी कार है? इटालियन कार है, तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को सर बीच में हम प्रॉपर कैसे लिखेंगे? बड़े में कैसे लिखेंगे? नहीं, इसको तुमको बड़े में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं, ठीक है, अपने प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं। प्रॉपर नाउन को हम जो है कहीं भी सेंटेंस में आता है तो कैपिटल में लिखते हैं, ठीक, क्योंकि स्पेशल है ना, उसको हम लोग सम्मान देते हैं, ठीक है ना। तो सम्मान देते हैं क्योंकि वो स्पेशल है। तो जो प्रॉपर नाउन से बने हैं, तो प्रॉपर एडजेक्टिव है, उनको हमेशा आपको कैपिटल में यूज करना है। तो यहां पे आपको हमेशा बीच में ही है और एडजेक्टिव हुई है, लेकिन आपको लिखना है ITALIAN, इटालियन, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ध्यान समझो बस, ठीक है, क्लियर हो गया ना? हाँ, इटालियन कार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैपिटल में लिखना है बेटा, ठीक है ना। अब देखो यहीं पे है, लेट्स आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव टाइप। अब चलो एडजेक्टिव के टाइप को आइडेंटिफाई करो। चलो अब तुम लोग के सामने है, देखो अब सब लोगों सबने पढ़ लिया। देखो क्या है, मोहन हेल्प्ड अ जर्मन सोल्जर। तो मोहन ने क्या किया? मदद किया जर्मन सिपाही का, ठीक है। अब देखो मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट है। मोहन ने काम किया, क्या किया काम? हेल्प करने का काम किया, मोहन ने हेल्प किया, ठीक है। मोहन हेल्प किया, ठीक। किसका किया? किसका किया? सोल्जर का किया। भाई किसका का रिप्लाई आ गया ना? होम का रिप्लाई आ गया ना। होम मतलब किसका? किसका हेल्प किया? रिप्लाई क्या आया? सोल्जर का किया। अच्छा, वो सोल्जर कितना है? एक है। तो ये आर्टिकल किसके लिए? इस नाउन के लिए। वो सोल्जर कैसा है? जर्मन है, जर्मन है। सोल्जर के बारे में बताया ना, जर्मन। तो ये क्या है? जर्मन, जर्मनी से बना है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। देखो जी बड़ा है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई हैव बॉट दिस फ्लावर्स फॉर मी फॉर माई वाइफ। मैंने खरीदा है, ठीक है, मैंने खरीदा है इन फूलों को मेरी पत्नी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, इसने काम किया है बॉट, दो वर्ब आई हैं, है बॉट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। इसमें क्या है? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। ये वर्ब है खरीदने को बता रहा है, जो एक्शन को बताएगा वही मेन वर्ब होगी, ठीक है, और उसके पहले वाली हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक। क्लियर हो गई बात? तो आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है। अभी मैंने बताया है ये फ्लावर्स मैंने खरीदा है। क्या खरीदा है? क्या खरीदा है भाई? पहले तो मैंने फूल खरीदा है, तो ये नाउन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। और वो फूल कौन से हैं? ये वाले फूल हैं। इशारा देखो कर रहा है, कौन से फूल? ये वाले फूलों को खरीदा है मैंने, है ना। तो डिमोस्ट्रेट कर दिए। और अभी दीज पढ़ा था आपने, दीज एक प्लूरल होता है, तो इसके साथ देखो फ्लावर्स आया हुआ है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था दीज क्या है? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। अभी फिर आपने पढ़ा फॉर प्रीपोजिशन आ गया, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो देखो यहाँ पे एक नाउन आ गया, वाइफ, नाउन आ गया। और वो वाइफ कैसी है? उस वाइफ पे अधिकार बता दिया, मेरी वाइफ है, इस वाइफ पे मेरा अधिकार है। और जैसे ही आपको अधिकार का शब्द मिल जाए तो हो जाता है क्या? पजेसिव एडजेक्टिव, जो पजेशन को बताए। ये वाइफ कौन सी है? मेरी वाइफ है। समझ गए कि नहीं बेटा? बताओ जरा, बोलो, समझे कि नहीं? समझे? चलो क्लियर है ना। एक और सेंटेंस को देख लो जरा, एक और इसको देख लो। शिल्पा गेव सम बुक्स टू हर फ्रेंड्स। अब देखो यहां पे ध्यान समझना, ठीक है। शिल्पा ने दिया, कुछ किताबों को दिया, टू हर फ्रेंड, उसके दोस्त को दिया, ठीक है बेटा। अब देखो शिल्पा तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि शिल्पा काम कर रही है। कौन दिया? शिल्पा ने दिया। जो हु का रिप्लाई करे वो सब्जेक्ट हो गया। यहां पे देने की बात हो रही है, एक्शन को बता रहा है, और गेव हो गया। गिव का गिव पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है। शिल्पा ने दिया, क्या दिया? क्या दिया? एक किताब को दिया। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया बुक, जिसने क्या का रिप्लाई कर दिया, ठीक है। और वो बुक का देखो ये क्या बता रहा है, जरा बताओ हमको। ये बुक का बताओ क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटी है? क्वांटिटी मतलब ये क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है कि न्यूमरल एडजेक्टिव? जरा बताओ। देखो यहां पे मतलब ये बुक के बारे में बता रहा है, इसको न्यूमरल एडजेक्टिव बोल सकते हो, क्योंकि ये नंबर है ना, बुक को आप गिन सकते हो, ठीक है। क्लियर? तो यहां पे मैंने बताया ना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव दोनों एक ही है, ठीक है। जब यहां पे कोई नंबर जैसे आ गया, अब यहां पे देखो, समझो जरा,
अगर यहीं पे 1 2 3 4 जैसे आ गया 1 2 3 4 तो ये न्यूमरल हो जाता, जैसे 5 बुक 10 बुक 15 बुक ये न्यूमरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि अब नंबर जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसे नंबर यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसको तुम क्वांटिटी बोल सकते हो, मतलब मात्रा बता रहा है कुछ थोड़ा ज्यादा, ठीक है, तो बोल सकते हो। दोनों एक ही है, बस उस फार्मूले को याद रखना, ओसीएम वाला वहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ओसीएम वाले फार्मूले को याद रखना, ठीक है। तो ये बता रहा है बुक, बुक क्या है, कुछ बुक है, तो ये क्वांटिटी को बता रहा है थोड़ी सी बुक है, ठीक है। अगर यही 5 6 रहता, सिंगल डबल ट्रिपल इस टाइप का रहता कोई वर्ड, या 5 10 रहता तो नंबर को बताता, ठीक है ना, क्लियर। तो ये एडजेक्टिव है। टू प्रेपोजिशन है, किसको दिया, टू का ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड, और वो फ्रेंड किसका है, उसका, देखो फ्रेंड पे अधिकार हो गया, उसका फ्रेंड है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक, बताओ जल्दी से, है ना। अब इसको आप लोग करना, ये सेंटेंस को आप लोग करो, और ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, कल इसको कराएंगे हम कल से, ठीक है। इसको ले लो, एक सेंटेंस और ले लो, इसको ब्रेक करना, चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ब्रेक करना, होमवर्क है आप लोग का। ये पहला सेंटेंस, इसको ब्रेक करना अपने मन से, देखो समझ में आया कि नहीं, जो मैंने पढ़ा अभी तक उसको देखो कि मैंने कितना ग्रैप्स किया, कितना लिया, कितना आत्मसात किया, कुछ आया कि सब ऊपर से निकल गया, ठीक है। इसको नीचे वाला बंद कर देना, ईमानदारी से करना। दूसरा सेंटेंस ये है, इसको कर लो, ठीक है। तीसरा भी सेंटेंस है क्या, लो तीसरा सेंटेंस ले लो, ठीक, बस 3 सेंटेंस करो, फिर आगे इसको भी कराएंगे। और कल से हम लोग एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, कब कोई वर्ड जो है एडजेक्टिव बन जाता है, कब कोई वर्ड जो है प्रोनाउन बन जाता है, सेम वर्ड अलग अलग रूप कैसे धारण करते हैं। जैसे देखोगे ना, दिस कभी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, कभी प्रोनाउन बन जाएगा। इन सब टेक्निकल बातों को हम लोग कल देखेंगे, है ना। सर स्क्रीनशॉट नहीं होता तो लिख लेना ना, वीडियो चलेगी, मैंने दिखा दिया है, तो उसको रिकॉर्डेड वीडियो जाएगी बेटा, वासुदेव यूपीएससी रिकॉर्डेड वीडियो जाएगी, तो उस वीडियो में उसको नोट करना। 3 ही तो सेंटेंस है यार, ठीक है, 3 ही सेंटेंस है, नोट करके एक्सरसाइज करना जरा, है ना। चलो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे, 4 बजे मिलेंगे कल, ठीक है। अंटिल देन साइनिंग आउट।